अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, गुजरात के नवाही गांव शेखपुर में दोहरा कत्ल केस, तकरीबन आज से 3-4 रोज़ पहले हमने इस पे प्रोग्राम किया था। अब हमें इस कत्ल केस के हवाले से FIR भी मौसूल हो गई है और उस FIR में एक शख्स का नाम लिखा हुआ है जिनका नाम हसन नईम है, जिसको कहा जा रहा है कि मशवरे के हवाले से इस शख्स ने मशवरा दिया था, उसके ऊपर 109 की दफ़ा उसके ऊपर लागू की गई है। अब नाजरीन, हमने इनका जब मौक़िफ़ लिया है तो क्योंकि ये बाहर के मुल्क थे और इन्होंने अपनी ऑडियोज भी हमें भेजी हैं, तो मैं चाह रहा था कि सबसे पहले आप इनकी ऑडियो सुन लें, इनका मौक़िफ़ जान लें। अस्सलाम वालेकुम, शाहिद भाई क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मुझे खुशी है कि मेरी जो आवाज़ है वो पाकिस्तान की आवाज़ बनेगी आपके प्रोग्राम के तफैल। तो मैं अपने हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राजा हसन नईम वल्द मोहम्मद नईम, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। पिछले 23 साल से मैं स्पेन में रह रहा हूँ। मेरा भाई राजा मोहसिन नईम 2005 में शादी के सिलसिले में पाकिस्तान गया था और 7 दिसंबर 2006 में राजा आसिफ जुवैद ग्रुप ने उसे कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा नंबर 365/6 है। मेरे भाई के कत्ल से 2 महीने पहले मोहम्मद यूनुस को राजा आसिफ जुवैद ग्रुप ने कत्ल किया था, जिसका मुकदमा नंबर 311/6 है। उससे पहले 2005 में राजा आसिफ जुवैद ग्रुप ने अब्दुल वहाब, आमर, राजा सुहेल और आरफ पर फायरिंग की थी, जिसका मुकदमा नंबर 255/5 है। 2008 में राजा आसिफ जुवैद ग्रुप ने अब्दुल रऊफ तारक को कत्ल किया था, जिसका मुकदमा नंबर 231/8 है। 2012 में खैरकतों में मौलवी यूनुस कत्ल हुआ था, जिसका मुकदमा भी राजा आसिफ जुवैद ग्रुप पर ही है और उन्होंने उनको कत्ल किया था, जिसका मुकदमा नंबर 142/12 है। उसके अलावा 2007 में मेरे गांव में 2 लड़के उठा के ले गए थे और उन्हें कत्ल किया था। एक का नाम बिलाल असगर था और दूसरे का नाम वकास इमानत था। वो दोनों लड़के कत्ल कर दिए गए थे, जो आसिफ जुवैद ग्रुप ने किए थे और इनका मुकदमा भी इन्हीं पे हुआ था। तो मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप ये मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपके प्रोग्राम को बहुत पजीराई मिलती है, लोग शौक़ से देखते हैं और सारे ही ये यकीन रखते हैं कि जो आप हक सच की आवाज़ बनते हैं। तो मैं अपने अभी तारफ़ करा दूँ कि मेरे पे पाकिस्तान में एक मुकदमा, कोई भी मुकदमा नहीं, न चोरी का, न डकैती का, न कत्ल का, इससे पहले जो भी उन्होंने मुझ पे डाला है, ठीक है, मशवरे का। उसके अलावा मेरे वालिद पे भी एक पर्चा भी नहीं, न 307, न 324, न 302, ठीक है जी। उनकी हिस्ट्री चेक कर लें और हमारी चेक कर लें। यानी कि क्राइम तो वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन जो है ना, हमारे साथ जो उनके मसले मसाइल शुरू हुए ना जी, वो 2005 में जब उन्होंने मेरे अजीज़ राजा आमर वहाब, राजा सुहेल, राजा आरफ पे फायरिंग की और फायरिंग करके वो फरार हो गए। उसके बाद उन्होंने राजीनामा ना देने पे जो आमर वहाब के वालिद मोहम्मद यूनुस को कत्ल कर दिया, जिसका जिक्र मैंने पहले कर दिया है, जो 2006 में मेरे भाई से 2 महीने पहले हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये मुकदमे वो हैं जिनकी लोगों ने पैरवी की है और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदे पे एक मुकदमा भी नहीं है किसी किस्म का भी, और जो दूसरी मुखालिफ पार्टी है उस पर दर्जनों पर्चे हैं। तो आप आवाम से पूछें कि कौन सही है और कौन गलत।
इनका नुकसान अब जो हुआ है उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है और ना ही हमने किया है। उसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा कि वो जो है ना हमारे साथ इंसाफ करें और हक सच की आवाज़ बने, और मेरे जो भाई और मेरे वाले साहब जिन पे इन्होंने मुकदमा डाला हुआ है वो मेरिट पे फैसला करके उसको ख़त्म करें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने ऑडियो सुन ली। अब इसी के ऊपर मैं चाह रहा था कुछ तबसरा किया जाए शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा, एक तो आप सीनियर क्राइम एनालिस्ट भी हैं, दूसरा आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है, मैं चाहूँगा इस एक्सपीरियंस के हवाले से इस चीज़ पे रोशनी डालिएगा कि ये शख्स तो बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है लेकिन FIR में लिखा हुआ है कि इस शख्स ने मशवरा दिया है, क्या ये चीज़ फॉल करती है? अब्दुल्ला जी, पता है कि आपको ये पहला प्रोग्राम तो आप करने नहीं लगे जिसमें मैं आपको जो है ना एक नए तरीके से जो है ना ब्रीफ करूंगा। मैं आपको वो बात बताऊंगा जो 12 दफ़ा प्रोग्राम से मैं कर चुका हूँ। आप अगर जाए वक़ुआ पर मौजूद नहीं है ना, और आपको किसी ने साजबाज में 3 लफ्ज़ होते हैं, एक इनके साथ साजबाज करके मारा गया है, दूसरा इसकी ईमा पे मारा गया है, और तीसरा हम मशवरा होकर मारा गया है। इन तीनों चीज़ों का जो है ना डिफरेंट जो है एक इनका होता है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक FIR थी भुट्टो साहब की जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इनके साथ हम मशवरा होकर जो है ना हमलावरों ने फलां बंदे को मारा है। तो भुट्टो साहब के अलावा आज तक जो है ना 109 पक्की 109 यानी हम मशवरा का लफ्ज़ उसके अंदर था, और वो 109 में सजा होने वाला पहला दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको लटका दिया गया था। और वो उसका मर्डर जो है ना जुडिशली का कत्ल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो ये कहते हैं कि भुट्टो साहब के मरने के बाद जो है ना, जब ये केस हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, क्योंकि फिक्रा ये था पकड़ो मत जाने दो। तो उनको सजा ही हो गई थी कि भुट्टो साहब ने कहा पकड़ो मत जाने दो। तो जब केस हाईकोर्ट गया तो वहां पर उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कहा कि पकड़ो मत, इसको जाने दो। एक ही बात के 2 मतलब है। तो ये पहला मर्डर था जो जुडिशली का जो मर्डर था ना। अभी 109 की इसकी तो पहली बात है वैल्यू ही कोई नहीं, आज तक जो है ना दूसरा कोई बंदा इसमें सजा नहीं हुआ। और तीसरी बात ये जो बाहर के मुल्क अगर है ना, ये हसन जिसने आपको ऑडियो भेजी है, हसन नईम नाम है गालिबन इसका ना, इसका मशवरे में जो उन्होंने लिखा हुआ कि इसके साथ हम मशवरा हो के, पहले तो मुझे आप ये बताएं अगर वो उसकी मौजूदगी बैरून मुल्क है तो जाए वक़ुआ पे कैसे साबित करेंगे, या पाकिस्तान के अंदर उसकी प्रेजेंट को कैसे साबित करेंगे? इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, यानी जिस बंदे के पास अपने प्योर एविडेंस हो ना, वो बैरून मुल्क हो, किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो, या उसकी कोई ऐसी एविडेंस जिसको आप रद्द ना कर सकते हो, तो उसको प्ली ऑफ जो है ना एलिबाई कहा जाता है। बंदे की जाए वक़ुआ पे मौजूदगी या उसकी ये जो मशवरा का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया ना, इसके लिए 2 अलग से गवाह होते हैं। FIR में लिखा होता है 109 का फलां बंदा जो है ना इर्तिकाब इसने किया, जुर्म किया, हम मशवरा हो गया ना। फिर अगले दिन तरमीमा बयान में 2 नए गवाह रखने पड़ते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी मौजूदगी में जो है ना ये हम मशवरा हो रहा था। जितनी देर तक वो 2 गवाह नए सिरे से जिम्नियों में ना आए तो मशवरा फिट ही नहीं हो सकता। सर फिर ये क्यों लगाई गई ये? यार ये बस लोगों को ना शऊर नहीं होता, नहीं करवाना चाहिए इस तरह का काम ना जिसमें आपको आगे से जाके रिजल्ट ही नहीं मिलना। ये होता है केस को कमजोर करने वाली बात होती है। मैं FIR की हद तक अगर ये कहूँ ना तो ऐसी FIR जो होती है जिसमें ईमा का लफ्ज़ आ जाए, ईमा की सजा ही कोई नहीं है कानून में। ईमा का लफ्ज़ जो है ना उसकी डेफिनेशन ये है कि मेरा भाई एक MNA है, FIR में लिखा जाता है मैंने उसकी ईमा पे जो एक बंदा मार दिया, भाई उसकी ईमा पे उसको तो पता ही नहीं है। ईमा का और जुर्म है, हम मशवरा का और जुर्म है, साज़बाज जो है ना इसके लिए 2 गवाह लाने पड़ते हैं। तो ये तीनों जो है ना अलग अलग जुर्म होते हैं, इन्होंने हम मशवरा का लगाया हुआ है, साबित नहीं ये कर सकेंगे। अगर ये हसन नईम जो है बैरून मुल्क था तो इसको दुनिया की कोई ताकत जो है इस केस के ऊपर इसमें गिरफ्तार ही नहीं कर सकती। ये बंदा आया आगे अपने बल आए पाकिस्तान जाए। क्या रीज़न है? मैंने भी अक्सर बल्कि मोस्टली मैंने ऐसी FIRs देखी हैं जिसमें दफ़ा 109 लगाई होती है लेकिन बाद में आपके वाली बात एक्शन नहीं लिया जाता। फिर लगाई क्यों जाती है? प्रेशर डालने के लिए? और नहीं यार, ये होता है जब बंदे का खुदा ना हासा, हर बंदा इन चीज़ों को नहीं समझता। ये बात का लोग अपने केस को ज़्यादा हकायक उसके ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बयान करने के लिए ना गलत कर जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप अपने कत्ल की FIR खुदा ना सा मर्डर हो जाता है ना, जितने कम अफराद 2 या 3 अफराद आप रखे तो बहुत बेटर है। अगर आप उसका यानी कि उसके अंदर आप जो है खलारा डाल देंगे, यानी कि आप यूँ कहते हैं कि मैं फलां को भी डाल दूँ फलां को भी डाल, एक बंदा जो ही वो तस्वीर में से मोती एक टूट जाए तो लड़ी खुल जाती है। इसी तरह होता है, एक बंदे का दूसरा दूसरे का तीसरा, सारा केस खत्म हो जाता है। खत्म हो जाए। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, बड़ी बारीक बात की है आपने, नो डाउट ऐसे ही है। अच्छा सर एक चीज़ मज़ीद क्लियर कीजिएगा, ऑडियो हमारे नाज़रीन ने भी सुनी है, आपने भी यकीनन सुनी होगी, आप क्या समझते हैं ऑडियो के बाद आपको क्या लग रहा है ये दुश्मनी जो है ये किस तरफ जाएगी आगे? ये बंदा हसन नईम जो बातें कर रहा ना,
वो जिस तरह उसे बताया कि जी ये FIR, उसने FIR अभी हमें भेजी हैं, FIR हमें मौसूल हो गई हैं, ये सारी स्क्रीन पे चल रही हैं। उसके बकौल उसकी अपनी ऑडियो में ये बात कर रहा है, इतराफ़ कर रहा है कि तमाम जो है ना FIR में बंदा नामजद है। ये जो राजा आसिफ नाम का बंदा जो है ना, इसके ऊपर ये FIR दर्ज है, किसी में ये गवाह है, किसी में ये बंदा जो है ना मुलजिम है। अब बात करने वाली ये है कि अगर इस बंदे की और घरानों के साथ भी दुश्मनी है और ये बंदा हसन नईम जो है ये बैरून मुल्क था, तो फिर डेफिनेटली कोई और भी जो नुकसान पहुंचा सकता है। जिनका मरा होता है वो तो अपनी छाई लगा के बैठे होते हैं। उन्होंने रैकी भी करनी है, फील्डिंग भी लगानी है, उन्होंने थड़ा भी मारना है, हर उन्होंने काविश करनी है अपनी। तो ये जो है ना, अगर इस बंदे के ऊपर इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये FIR जेन्युइन है, साथ में ये भी बात कर रहा हूँ कि अगर ये इस बंदे की ऑडियो, ये जो अल्फाज हैं ये सारे दुरुस्त हैं, वो सही बात कर रहा है कि इस बंदे का रिकॉर्ड है, तो फिर रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस को तफ्तीश का हिस्सा बनाना चाहिए। तमाम हो सकता है फिर शायद ये लोग कोई और बंदा फायदा उठा कोई और बंदा फायदा उठा ले। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट पे मेरा आपसे सवाल होगा, मलिक जाहिद के हवाले से सुना है कि उनका कोई कलदम तंजीम के साथ कोई नेटवर्क था, ताल्लुक था। और यार मुझे भी बड़े लोग कॉल्स करके बता रहे हैं, ये वो बातें होती हैं जिनको हम साबित नहीं कर सकते। उन्होंने लोगों ने मुझे भी कहा कि उनका कलदम तंजीम के साथ ताल्लुक है। तंजीम के साथ ताल्लुक लोगों के होते हैं। अब उसमें हमारे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा मामला ये है कि अब हर तंजीम को जाना हम लोग उसका नाम नहीं ले सकते, हमारे पर बड़ी पाबंदी होती है, हमने कलदम ही कह देना होता है। तो यहाँ पर आकर जो है ना, अगर उसका ताल्लुक है भी तो उसके साथ क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल उसका FIR में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बड़ी कॉल्स आई हैं कि बंदा जो है ना एक बड़ी सुपर पावर किस्म की जो है एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका ताल्लुक था, उसका कारकुन था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना इनका कत्ल की FIR के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बात अब चूंकि आपने मुझसे पूछी है तो मैंने आपको बता दी। बिल्कुल सर, क्योंकि लोग कह रहे थे तो मैंने भी सुना था, मैंने कहा चलें कंफर्म कर लें। बहरहाल नाज़रीन, ये महाराज का प्रोग्राम था, ऑडियोज़ आपने सुन ली, मौक़िफ़ आपने जान लिया। 109 की जो दफ़ा है मेरे आज मैंने ये चीज़ भी मज़ीद सीख ली है कि जो 109 होती है इसका सही तयन कहाँ पर करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो FIR होती है वो कमज़ोर हो जाती है। वो यही बारीक चीज़ें होती हैं। ऐसे ऐसा एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस आप लोग भी यकीनन सीख जाएंगे, मैं भी यहाँ से सीख रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, स्टूडेंट हैं, सारी ज़िंदगी हम सीखते रहेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये इस प्रोग्राम के हवाले से जो लेटेस्ट चीज़ें थी मैंने आपके सामने रख दी। हमने FIRs भी चला दी, बाकी मजीद जो इंकशाफात किए जाएंगे, जो नई लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी, मैं इंशाअल्लाह ताला लाजमी शाहिद चौधरी साहब से इसके ऊपर प्रोग्राम करूंगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।